हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो आपको हिला कर रख देगी। ये मूवी आर्टिकल 21 पर बेस्ड है, क्योंकि हर किसी को जीने का समान अधिकार होना चाहिए। लेकिन आज के जमाने में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसे मजाक समझते हैं। चलिए अब मूवी की शुरुआत करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि किसी ने एक बिल्डिंग से जंप करके सुसाइड कर ली है और इसे बहुत सारे लोग अपने मोबाइल पे लाइव देख रहे हैं और ये एक लैपटॉप स्क्रीन पे भी वीडियो चल रहा है। और जब वो लैपटॉप का फ्लिप नीचे होता है तो सामने टेबल दिखाई जाती है जिस पर लिखा होता है टेबल नंबर 21, जो कि हमारी मूवी का नाम है। यहाँ अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कपल दिखाया जाता है, सिया और विवान। इन दोनों की 5th एनिवर्सरी पर इन्हें लकी ड्रॉ में फीजी घूमने का 6 दिन का फ्री ट्रिप मिला हुआ है और दोनों प्लेन में हैं। तभी हमें पता चलता है कि सिया नॉनवेज नहीं खा सकती। अब ये दोनों टैक्सी से होटल जा रहे हैं। यहाँ विवान सिया से कहता है कि देखना, एक दिन मैं अपने कमाए हुए पैसों से तुम्हें यहाँ घुमाने लेकर आऊंगा। और तभी हमें पता चलता है कि विवान जॉबलेस है। हमें दिखाया जाता है कि टूर सिया बहुत इंजॉय कर रही है, लेकिन विवान उतना खुश नहीं है। शायद वो इस जगह सिया को अपने दम पर लाना चाहता था और उसका मेल ईगो हर्ट हो रहा है, इसलिए वो खुश नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन सिया को खुश देखकर उसे अच्छा लग रहा है और वो सिया की खुशी को छीनना नहीं चाहता, तो वो भी इस ट्रिप को एंजॉय करने लगता है। दोनों साथ में फुल मस्ती करते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। क्योंकि दोनों की 5th एनिवर्सरी है तो विवान सिया को एक डायमंड नेकलेस गिफ्ट करता है। सिया विवान से कहती है, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तब विवान बताता है उसने अपनी सारी सेविंग्स खत्म कर दी, क्योंकि वो सिया को खुश देखना चाहता था और उससे बहुत प्यार करता है। अब दोनों आज की प्लानिंग कर ही रहे होते हैं, तभी रूम में एक आदमी आता है और उन्हें विश करता है और उन्हें एक एक्सक्लूसिव लंच के लिए इनविटेशन देता है। और उसे देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी जल्दी रेडी हो जाते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि उन्हें प्राइवेट चॉपर से लंच पर ले जाया जाएगा, तो उनकी खुशी आसमान छू लेती है। अब ये लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां टेबल पर एक केक रखा हुआ है, जिसे देखकर विवान कहता है थैंक यू सिया, क्योंकि सिया ने ही ये ट्रिप लकी ड्रॉ में जीती थी। विवान बोलता है आज मजे कर लो, क्योंकि आज वैसे भी वेकेशन का लास्ट डे है। कल से फिर वही जॉब, ईएमआई और बाकी टेंशन स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ एंट्री होती है मिस्टर खान की, जो रिजॉर्ट का ओनर है। अब मिस्टर खान सिया और विवान को ड्रिंक पर इनवाइट करते हैं और दोनों से बातें कर रहे होते हैं। मिस्टर खान को विवान की बातें काफी इंटरेस्टिंग लगती हैं, तो वो उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और दोनों को बताते हैं कि हमारे रिजॉर्ट का टाई अप एक वेबसाइट के साथ है, जो एक लाइव गेमिंग वेबसाइट है जिसको लगभग 80 लाख लोग देखते हैं। और इस गेम का नाम टेबल नंबर 21 है। इसमें पार्टिसिपेंट की लाइफ से रिलेटेड 8 सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनका आंसर उन्हें सिर्फ यस या नो में देना है और उसके बाद उससे रिलेटेड एक सिंपल सा टास्क करना पड़ेगा, बस। तो विवान कहता है अगर ये गेम है तो प्राइज मनी भी होगी। कितनी है? 1 करोड़? तो मिस्टर खान हंसते हैं और कहते हैं नहीं, 21 करोड़। अब विवान और सिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। विवान फिर पूछता है कि रूल क्या है? तो मिस्टर खान कहते हैं रूल बस इतना है कि आप लोगों को गेम बीच में नहीं छोड़ना और झूठ नहीं बोलना। अब विवान कहता है कि मुझे अपनी वाइफ से अकेले में बात करनी है। मिस्टर खान चले जाते हैं। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि गेम खेलना है या नहीं। सिया खेलना चाहती है तो वो विवान को मना लेती है और कहती है ये लोग क्या ही पूछ लेंगे हमारे बारे में, ये जानते ही क्या है। अब दोनों गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब मिस्टर खान इन्हें रिजॉर्ट के अंदर ले जाता है जहां बहुत सारे लोग होते हैं, तो इन दोनों को लगता है कि ये हमारी ऑडियंस है। लेकिन तभी खान एक कांच का ग्लास उठाकर उस पर स्पून से टैप करता है और सारे लोग रिजॉर्ट खाली करके चले जाते हैं। अब सिया और विवान थोड़े सीरियस हो जाते हैं। उनके सामने टेबल नंबर 21 लाई जाती है। अब गेम स्टार्ट करने से पहले मिस्टर खान दोनों का फोन जमा कर लेते हैं और दोनों से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, जिसमें लिखा है कि ये लोग गेम को अपनी मर्जी से खेल रहे हैं, इनको कोई फोर्स नहीं कर रहा। गेम में ये लोग लाइव रहेंगे और बाहर के किसी भी व्यक्ति से हेल्प नहीं ले सकते।
और इन दोनों को सच बोलना होगा। अब दोनों के हाथ पर लाई डिटेक्टर बैंड को बांध दिया जाता है जिससे इनका झूठ पकड़ा जा सके। और अब गेम स्टार्ट होता है और फर्स्ट क्वेश्चन विवान से पूछा जाता है कि क्या विवान अपनी वाइफ को पब्लिक में प्यार करने में शर्म महसूस करता है। तब विवान आंसर देता है यस, और ये बात सिया को ऑलरेडी पता है तो वो हंसने लगती है। मिस्टर खान सिया से कहते हैं कि लड़कियां चाहती हैं कि उनका पार्टनर उनको सबके सामने प्यार करे, उन पर हक जताए। आपको ये सब नहीं पसंद? सिया कहती है कि पसंद है, पर विवान थोड़ा शाय है, इसलिए कोई बात नहीं। विवान का आंसर करेक्ट था, इसलिए दोनों 1 करोड़ जीत जाते हैं। और अब टास्क की बारी आती है। मिस्टर खान विवान से कहते हैं कि आपका टास्क है कि आपको अपनी ब्यूटीफुल बीवी सिया को यहाँ के सबसे बिजी स्ट्रीट पर सबके सामने पैसिनेटली किस करना होगा और हमारे व्यूअर्स इसे लाइव देखेंगे। विवान बोलता है मुझे पता ही था ऐसा ही कुछ टास्क दिया जाएगा। खैर, विवान पैसों के लिए किस करने के लिए रेडी हो जाता है और अब सीन स्ट्रीट पर शिफ्ट होता है जहां विवान सिया को देख रहा है और उसे कॉलेज का एक दिन याद आ जाता है जब एक पार्टी में विवान, सिया और सिया का बॉयफ्रेंड बॉबी था और विवान सिया को वन साइडेड लव करता था। तब ये दोनों डांस कर रहे थे और विवान ने एक रोमांटिक शायरी सिया को डेडिकेट की थी। कुछ देर के लिए दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए थे। तब विवान सिया को सबके सामने किस करना चाहता था बट नहीं कर पाया। अब पास्ट को याद करके विवान के अंदर फिर से वही एनर्जी आ जाती है और उसने सिया को पैसिनेटली किस कर दिया। अब टास्क तो कंप्लीट हो गया बट विवान को लगा इतना इजी गेम के लिए ये लोग हमें 21 करोड़ तो नहीं दे सकते, इसलिए वो बोलने लगता है और हम बकरा बन भी गए और सिया से कहता है कि ये गेम शो नहीं प्रैंक शो है। तभी मिस्टर खान कहते हैं कि आपने हमें इतनी जल्दी पकड़ लिया, ठीक है अब आप लोग जा सकते हैं। जैसे ही ये दोनों लिफ्ट में जाने लगते हैं तो लिफ्ट में 20 करोड़ रखे हैं। ये देखकर तो वो पागल ही हो जाते हैं। अब मिस्टर खान कहते हैं कि 1 करोड़ कम है इसमें, क्योंकि 1 करोड़ विवान के अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं और उसे फोन में मैसेज दिखा देते हैं। अब विवान और सिया समझ गए थे कि ये कोई मजाक नहीं है, एक रियल गेम है। अब उन्हें गेम में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा था और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब मिस्टर खान सिया से पूछते हैं कि आपका पति आपको अच्छे से जानता है क्या? तो वो बोलती है नो, और लाई डिटेक्टर की ग्रीन लाइट जल जाती है और ये आंसर भी सही होता है। विवान सरप्राइज हो जाता है और फिर वेल प्लेड कहकर सिया को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। अब क्वेश्चन हो गया तो टास्क की बारी आती है और टास्क ये है कि सिया को नॉनवेज खाना होगा। वो प्लेट देखकर सिया को उल्टी आने लगती है। विवान कहता है कि हम हार गए, भले ही मेरी बीवी को लगता है कि मैं उसे नहीं जानता, लेकिन मैं उसे इतना तो जानता ही हूं कि सिया मर जाएगी लेकिन ये कभी नहीं खाएगी। तभी विवान पलट कर देखता है तो सिया प्लेट में नॉनवेज खा रही होती है और मिस्टर खान हंस रहे होते हैं। सिया वॉमिट करने भाग जाती है और ये टास्क भी कंप्लीट हो जाता है। अब 2 करोड़ दोनों जीत चुके हैं। अब मिस्टर खान, सिया और विवान एक टेबल पर बैठे हैं और मिस्टर खान सिया का मूड ठीक करने के लिए उससे पूछते हैं कि अगर आप 21 करोड़ जीत गई तो आप इन रुपयों का क्या करेंगी? सिया मुस्कुराने लगती है और कहती है कि पैसे से खुशियां खरीदी जा सकती हैं, बस पता होना चाहिए कि वो खरीदनी कहां से हैं। अब गेम आगे बढ़ता है और मिस्टर खान अगला सवाल विवान से पूछते हैं कि क्या कभी उसने किसी को मैनिपुलेट किया है, मतलब पागल बनाया है? तो विवान फिर से पास्ट को याद करता है कि विवान ने कैसे बॉबी को उल्लू बनाकर सिया से ब्रेकअप करवाया था। इसने बॉबी से बोला था कि क्रिसमस पार्टी में सिया ने बहुत ज्यादा पी ली थी, इसलिए विवान और सिया इंटीमेट हो गए थे और ये झूठ को सच मानकर बॉबी सिया को थप्पड़ मार देता है और ब्रेकअप करके चला जाता है। फिर विवान ने सिया से ये बोला था कि बॉबी को हमारा साथ में डांस करना पसंद नहीं आया, इसलिए वो तुमसे गुस्सा है। ये सब होने के बाद विवान सिया का बॉयफ्रेंड बन गया और दोनों साथ में हो गए। अब विवान आंसर देता है हाँ, और लाई डिटेक्टर की ग्रीन लाइट जल जाती है। और अब बारी आती है टास्क की। मिस्टर खान विवान को टास्क देते हैं और बोलते हैं कि आप मुझे मैनिपुलेट करके दिखाइए और मुझे यहाँ से उस कॉर्नर तक भेज के दिखाइए। विवान हार मान जाता है, बोलता है आप बहुत स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट है, मैं आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, बट अगर आप उस कॉर्नर पर खड़े होते
तो मैं आपसे सिर्फ 3 शब्द ऐसे कहता जो आपको इस तरफ आने के लिए मजबूर कर देते। तो मिस्टर खान जल्दी से उस कॉर्नर पर जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अब बोलो वो 3 शब्द और मुझे उल्लू बना के दिखाओ। तभी सिया बोलती है कि वो आपको मैनिपुलेट कर चुका है, आप देखिए कहाँ खड़े हैं। और ये टास्क कंप्लीट होने के बाद दोनों 3 करोड़ जीत चुके हैं। अब विवान सिया से कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि मिस्टर खान ने उसे ये टास्क जानबूझकर जीतने दिया है और वो हार मानने का नाटक कर रहे थे। सिया उससे कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, लेट्स एंजॉय द मोमेंट, हम 3 करोड़ जीत चुके हैं। अब मिस्टर खान इन दोनों को एक दूसरी जगह लेकर जाते हैं और गेम कंटिन्यू होता है और अगला सवाल 4 करोड़ के लिए है। अगेन विवान से ही करते हैं कि क्या विवान अपने प्यार सिया के लिए अपने किसी भी डर का सामना कर सकता है। और विवान बिना सोचे बोलता है हाँ, क्योंकि वो सिया से बहुत प्यार करता था और उसको बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और लाई डिटेक्टर इसे भी हरी झंडी दिखाकर गेम आगे बढ़ाता है। अब आती है टास्क की बारी और इस बार का टास्क थोड़ा डेंजरस था। मिस्टर खान ने सिया को एक बॉक्स में बंद कर दिया और उस बॉक्स में सिर्फ 7 मिनट के लिए ही ऑक्सीजन थी। बॉक्स की चाबी एक ताले में फंसी थी जो एक जार से कनेक्टेड है और उस जार में विवान को अपना 500 ml खून भरना है, तभी वो चाबी बाहर आएगी और सिया को वो बचा पाएगा। सिया और विवान दोनों ही पैनिक करने लगते हैं और हमें पास्ट दिखाया जाता है जहां एक बार कॉलेज में विवान और उसके फ्रेंड्स ने एक जूनियर अकरम की रैगिंग करने के लिए उस पर खून की भरी बाल्टी उड़ेल दी थी। तब विवान ये देखकर बेहोश हो गया था क्योंकि विवान को ब्लड से फोबिया है, ये ब्लड नहीं देख सकता। अब विवान कहता है कि ये क्या मजाक है, सिया को बाहर निकालिए। और मिस्टर खान कहते हैं कि ये आपका काम है और उसको बोतल पकड़ा देते हैं। अब इन दोनों को नहीं पता था कि गेम में ये सब होने वाला है। धीरे धीरे सिया की ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, इसलिए विवान सिरिंज से ब्लड निकालने की कोशिश करता है और जार में खून भरने लगता है। उसके कपड़ों पर भी खून लग जाता है और उसे अब चक्कर भी आने लगे थे और बोतल 500 ml भर जाती है और विवान चाबी लेने जाता है और अपने फोबिया से भी फाइट कर रहा होता है क्योंकि उसे साथ में चक्कर भी आ रहे थे। फाइनली सिया को वो बचा लेता है। अब विवान खान पर गुस्सा है और कहता है सिया को कुछ हो जाता तो। अब मिस्टर खान कहते हैं कि हादसे सिर्फ रियल लाइफ में होते हैं और ये गेम है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे भी गेम का केवल एक ही रूल है, यू विल ओनली डाई इफ यू लाई। अब विवान और सिया गेम आगे खेलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि वो झूठ कभी नहीं बोलेंगे और गेम जीत जाएंगे और गेम आगे बढ़ता है। अब 5th क्वेश्चन पर आते हैं जो सिया के लिए है कि क्या विवान सिया को तब भी प्यार करेगा अगर सिया के सर पर एक भी बाल ना हो। तो सिया हाँ बोलती है जो कि सच था। अब टास्क की बारी। मिस्टर खान इस बार सिया को कहते हैं कि मुझे तुम्हारे सारे बाल चाहिए और विवान कहता है कि कोई बात नहीं, बाल दे दो, वो फिर से आ जाएंगे, तुमने नॉनवेज भी तो खाया था। सिया बाल कटवाने के लिए पहले तैयार नहीं थी लेकिन फिर बाद में तैयार हो जाती है और जब विवान को पता चलता है कि उसको सिया के सारे बाल एक रेजर से हटाने होंगे तो वो खान पर गुस्सा करने लगता है और गेम को क्विट करने के लिए कह देता है और मिस्टर खान उसको नहीं रोकते। वो दोनों को एक बोट में बिठा के वहां से निकाल देते हैं। रिजॉर्ट से थोड़ी ही दूरी पर पहुंचने के बाद उनका लाई डिटेक्टर बैंड बीप करने लगता है और उन्हें मिस्टर खान का मैसेज सुनाई देता है कि आप लोग 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर मत जाइएगा क्योंकि ये बैंड फट भी सकता है, यानी कि इनके लाई डिटेक्टर बैंड में बॉम्ब लगा हुआ है। दोनों रिजॉर्ट की तरफ वापस चले जाते हैं और मिस्टर खान विवान और सिया से कहते हैं कि या तो गेम पूरा करो या फिर अपना अपना हाथ काटकर इस ब्रेसलेट को यानी कि उस बैंड को निकाल दो। सिया कहती है ये गैर कानूनी है। तब मिस्टर खान गेम के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स दिखाकर कहते हैं कि इस पर आप दोनों के ही साइन है ना, आप लोग अपनी मर्जी से इस गेम में आए और मैंने पहले ही बताया था कि गेम का एक ही रूल है कि आप गेम के बीच में उसे छोड़कर नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ कुछ भी इलीगल नहीं है। अब सिया और विवान के पास गेम खेलने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता। अब विवान सिया के सारे बाल साफ कर रहा है और सिया बहुत बुरी तरह रो रही है और ये टास्क भी ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है और गेम आगे बढ़ता है। अब 6th क्वेश्चन की बारी।
मिस्टर खान विवान से पूछते हैं कि क्या विवान ने कभी सिया को थप्पड़ मारा है, डोमेस्टिक वायलेंस किया है। तो विवान इसका आंसर यस देता है और सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है जब सिया प्रेग्नेंट थी और उसने विवान को बिना बताए अबॉर्शन करा लिया था, क्योंकि सिया को लगा कि वो अभी बेबी के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि विवान के पास जॉब भी नहीं है। और जब विवान को अबॉर्शन के बारे में पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। तब गुस्से में उसने सिया को थप्पड़ मारा था और लाई डिटेक्टर ग्रीन हो जाता है। अब टास्क करने की बारी आती है और मिस्टर खान सिया को टास्क देते हैं कि अब वो विवान को थप्पड़ मारे। सिया थप्पड़ मारती है। तभी मिस्टर खान एक मीटर दिखाते हैं और बताते हैं थप्पड़ की वॉइस इस मीटर में मेजर की जाएगी। जब तक मीटर की सुई 120 तक नहीं जाएगी तब तक ये मीटर थप्पड़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा और ना ही ये टास्क कंप्लीट होगा। सिया नहीं चाहती थी, फिर भी उसे विवान को बार बार थप्पड़ मारने पड़ रहे थे। तभी मिस्टर खान सिया को गुस्सा दिलाने के लिए बोलता है इतनी जोर से मारो कि उसे भी समझ में आ जाए कि एक माँ के लिए बच्चा गिराना आसान नहीं होता। और ये बोलते ही सिया विवान को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और टास्क कंप्लीट हो जाता है। बच्चे वाली बात विवान ने अब तक खान को बताई नहीं थी, बस मन में सोची थी। अब विवान समझ चुका था कि खान को इनके बारे में सब कुछ पता है। विवान का खून से डर, सिया का वेजिटेरियन होना और अबॉर्शन वाला सच, खान सब जानता है। अब गेम आगे कंटिन्यू होता है। अब खान 7वां क्वेश्चन विवान से पूछता है कि क्या उसने किसी को कभी जानबूझकर नुकसान पहुंचाया है। इसका जवाब भी हाँ था। अब टास्क में विवान को किसी की कार तोड़कर भूसा बनानी थी। गाड़ी तोड़ने के बाद विवान को उसकी फोटो खींचनी थी और रिजॉर्ट पर वापस आना था। अब विवान ने टास्क तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन वहां कार का ओनर अपने फ्रेंड्स के साथ आ गया और विवान को मारने लगा। इन लोगों के बीच में काफी फाइट हुई। विवान वहां से भाग निकला और रास्ते में उसे पुलिस ऑफिसर मिला, जिसे वो मिस्टर खान और इस गेम के बारे में बताने की कोशिश करने लगा। तभी मिस्टर खान के आदमी कार लेकर वहां आ गए। उन्हें देखकर विवान पुलिस ऑफिसर को धक्का मारकर गाड़ी में भाग गया। अब विवान खान के पास वापस आता है। उसे सिया वहां नहीं दिखती। वो सिया के बारे में मिस्टर खान से पूछता है। मिस्टर खान उसे कुछ नहीं बताता, बस ये कहता है कि मैंने गेम स्टार्ट होने से पहले ही बोला था तुम बाहर किसी से हेल्प नहीं ले सकते, लेकिन तुमने पुलिस वाले की हेल्प लेनी चाहिए, तो इसकी सजा सिया को मिल रही है। खान ने सिया को बार डांसर वाले कपड़े पहनाकर एक बार में भेज दिया था। अगर सिया को बचाना है तो विवान को खुद ही उस एड्रेस पर पहुंचना होगा। उधर खान का आदमी सिया की जैकेट उतारकर उसे एक पोल से बांध देता है और सिया के कपड़े फाड़ने लगता है। विवान सही समय पर वहां पहुंच जाता है और उस आदमी को बहुत मारता है। सिया को बहुत बुरा फील होता है और वो विवान से कहती है मुझे ये गेम अब नहीं खेलना, प्लीज मुझे घर ले चलो। अब खान वहीं पर आ जाता है। विवान खान से कहता है अब तक मैं ये समझ गया हूं कि ये कोई गेम नहीं है, तुम हम लोगों के साथ ये क्या कर रहे हो बताओ मुझे। तभी खान उससे जवाब में कहता है कि शुक्र मनाओ, ये केवल एक गेम है, अगर रियल लाइफ होती तो तुम भी सुसाइड कर लेते। और अब तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसका आंसर दो तो तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। खान अब लास्ट राउंड के लिए टेबल पर बैठता है और कहता है अब 7 सवाल सिया से पूछे जाएंगे, वो भी रैपिड फायर में, और सिया को उन सब के आंसर झूठ बोलने थे, मतलब उसे आंसर्स में सच नहीं झूठ बोलना है, तब वो जीतेगी। और इन सब के बाद एक टास्क होगा। क्वेश्चन थे क्या आपकी शादी विवान से हुई है, तो सिया बोलती है नो। क्या आपके बाल असली हैं, सिया बोलती है हाँ। क्या आप चाहती हैं कि मैं कुत्ते वाली मौत मरूं, सिया बोलती है नहीं। क्या सिया को मजा आ रहा था जब वो आदमी उसे बार बार छू रहा था, सिया कहती है हाँ। क्या सिया को इतनी बेइज्जती के बाद भी 21 करोड़ रुपए चाहिए, तो सिया कहती है नहीं। क्या सिया विवान से प्यार करती है, सिया बोलती है नहीं। और अब लास्ट क्वेश्चन कि क्या सिया शादी के बाद किसी और के साथ सोई है, यानी कि इंटीमेट हुई है, सिया कहती है हाँ, और ये सच होता है जबकि उसको झूठ बोलना था। अब सिया छुपाने की कोशिश करती है कि मैंने झूठ ही बोला है, मैं किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुई। तो खान उसका झूठ विवान के सामने लाने के लिए
उसके बॉस को मैसेज कर देता है कि वो रात सिया को बहुत अच्छी लगी और उसे आज तक याद आती है। उसका रिप्लाई आने लगता है और सिया को सच बताना पड़ता है कि जब विवान की जॉब चली गई थी तो राज जो कि उसका बॉस है उसने सिया को ब्लैकमेल किया था ये सब करने के लिए, वरना सिया को वो जॉब से निकाल देगा। इसलिए सिया ने उन लोगों के फ्यूचर के लिए ये सब किया था। अब वो विवान को बहुत सॉरी कहती है लेकिन विवान बिल्कुल टूट जाता है। वो सिया से अब कोई बात नहीं करना चाहता और सिया से सारे रिश्ते तोड़ देता है और खान को बोलता है कि यही चाहते थे ना आप कि सब कुछ खत्म हो जाए। लो हो गया सब खत्म, इतना वेट क्यों कराया, स्टार्टिंग में ही बता देते। अब ये सब होने के बाद खान बोलता है सिया को झूठ बोलना था लेकिन उसने सच बोलकर गेम का रूल तोड़ा है। मैंने पहले ही बोला था इफ यू लाई यू डाई। तो अब सिया को मरना होगा। तभी विवान सिया को मरने नहीं देना चाहता, सिया को बचाना चाहता है। तो खान से कहता है प्लीज उसे ये सजा मत दो। तो खान कहता है कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम फिर भी उसे बचाना चाहते हो, ये होता है असली मर्द। इसलिए अब खान विवान को ऑप्शन दे देता है कि किसी ना किसी को मरना होगा, अगर सिया नहीं तो तुमको किसी और को मारना होगा। विवान कहता है कि मैं किसी को ऐसे ही कैसे मार सकता हूं, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो किसी को भी मारने के लिए रेडी हो जाता है। वो सोचता है कि सिया को वो यहाँ लेकर आया था, इसलिए वो उसे सही सलामत यहाँ से निकालना चाहता है। अब विवान के हाथ में गन है और ये लोग वोट से उसे एक घर में ले जाते हैं जहां एक लड़का रूम में बैठा है। सिया और विवान उसके पीछे खड़े हैं। विवान उसके सर पर गन लगाता है लेकिन मार नहीं पाता, तो गन खान पर पॉइंट कर देता है। तभी वो लड़का कहता है अब्बा और पीछे मुड़ता है। तब विवान और सिया चौंक जाते हैं क्योंकि ये तो अकरम है और मिस्टर खान उसके पापा हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और अकरम को दिखाया जाता है जहां सिया और विवान उसके सीनियर्स हैं और उसकी रैगिंग लेते हैं। विवान की गैंग एक जूनियर लड़की से कहती है कि अकरम को थप्पड़ मार के आओ, तो वो उसे थप्पड़ मारती है। अकरम उसे कुछ नहीं कहता। विवान और उसकी गैंग उससे कहती है कि तुम भी इस लड़की को थप्पड़ मारो। अकरम नहीं मारता तो विवान खुद अकरम को ही थप्पड़ मारने लगता है। फिर वहां टीचर आ जाते हैं, उनको क्लास में भेज देते हैं। रात में विवान की गैंग अकरम के रूम में जाकर उसे परेशान करने लगती है, उसके मुंह में जबरदस्ती पकड़कर शराब भर देती है। इन सबको अकरम को परेशान करने में बहुत मजा आने लगा था। एक दिन इन लोगों ने अकरम के खाने में नॉनवेज मिला दिया था जिसकी वजह से अकरम को वॉमिटिंग हुई। वॉशरूम में लॉक कर देना, उससे रैपिड फायर के नाम पर अजीब क्वेश्चन पूछना, फिर उसे मारना और खून की बाल्टी उसके ऊपर उड़ेल देना, ये सब तो रोज का हो गया था। और एक दिन किसी की दुकान भी तोड़वाई थी उससे और उसके बाद दुकान वाले ने अकरम को बहुत मारा। इसलिए उसकी फ्रेंड इसे कॉलेज चेंज करने के लिए बोलती है। तो ये कहता है कि अगर कॉलेज चेंज किया तो पापा सोचेंगे कि मैं बहाना मार रहा हूँ और मैं एक लूजर हूँ। अब अकरम डिसाइड करता है कि वो प्रिंसिपल को इन सब की कंप्लेन करेगा। जब वो प्रिंसिपल के पास जा रहा होता है तो वहां उसे और उसकी फ्रेंड को विवान की गैंग का एक लड़का पकड़ लेता है और विवान के पास ले जाता है। अब गैंग वाले अपना करियर और लाइफ बर्बाद होने के डर से अकरम को पनिश करते हैं और सोचते हैं कि इसको इतनी बुरी तरह सबक सिखाया जाए कि ये कभी किसी और को कंप्लेन ना कर पाए। इन लोगों ने अकरम को पहले बहुत मारा, फिर उसके बाद उसके सारे कपड़े उतार दिए और उस लड़की के सामने ही उसे गंजा कर दिया और पूरा वीडियो बनाकर रख लिया जिससे उसे ब्लैकमेल कर पाए। लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उस दिन के बाद वो कभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया और मेंटली डिस्टर्ब हो गया। आज अकरम को ऐसे ही 10 साल हो चुके हैं। ये सच जानकर विवान रोने लगता है और बोलता है कि मैं अकरम को नहीं मार सकता। तो खान विवान से बोलते हैं कि 10 साल पहले ही तुम अकरम को मार चुके थे और ये आधा तो तभी मर गया था, अब जो बचा है बस उसे मार दो वरना मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। अब विवान अकरम की जगह खुद को शूट करने के लिए सोचता है और सुसाइड करने की कोशिश करता है। यहाँ पर पता चलता है कि गन में गोलियां ही नहीं है, वो खाली थी। खान विवान को आसान मौत नहीं देना चाहता था, वो उन्हें सबक सिखाना चाहता था और वो चाहता है कि उसके बेटे की तरह ही अब दोनों जिंदा लाश बनकर रहें।
सिया और विवान दोनों अब ना जी सकते हैं और ना मर सकते हैं। मिस्टर खान जो न्याय अपने बेटे के लिए चाहते थे वो उसे मिल जाता है। वो वहां से निकल जाते हैं और सिया और विवान वहीं रोते रह जाते हैं। रैगिंग एक क्राइम है, ये जानने के बाद भी कितने लोग ये करते हैं और कितने बेचारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है और कितने स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए रैगिंग करना मजाक नहीं, क्राइम है। और ये कहानी यही खत्म होती है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।